नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मां काली का अपमान करने वाली फिल्म डायरेक्टर लीना का एक विवादित ट्वीट सामने आ चुका है। लीना ने अब मां पार्वती को लेकर विवादित ट्वीट किया है। लीना ने ट्वीट में भगवान शिव मां पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। लीना का देश भर में विरोध हो रहा है। कई राज्यों में FIR दर्ज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ट्वीट में भगवान शिव और मां पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। पोस्टर ट्वीट किया है लीना ने। बड़ी खबर, इससे पहले मां काली का अपमान किया गया था। इस तरीके के विवादित पोस्ट मां काली को लेकर शेयर किए गए थे और अब एक बार फिर से भगवान शिव और मां पार्वती का ये पोस्टर ट्वीट किया गया है। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पहले मां काली का अपमान किया, विवादों की डायरेक्टर बन चुकी है लीना। अब मां पार्वती और भगवान शिव शंकर का अपमान किया है। काली फिल्म के पोस्टर पर विवाद के बीच डायरेक्टर लीना मड़मेकलेई एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं, जिसमें भगवान शिव और मां पार्वती का रोल कर रहे एक्टर्स को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। लीना ने हालिया ट्वीट के बाद एक बार फिर उन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जाहिर है कि इससे पहले उन्होंने मां काली को लेकर इस तरीके की तस्वीर सामने आई और अब भगवान शंकर और मां पार्वती को लेकर ट्वीट किया है। रिपोर्ट देखिए। बार बार हिंदू आस्था का अपमान क्यों? पहले काली मां के साथ बेअदबी और अब मां पार्वती का अपमान। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर विवाद अभी थमा भी नहीं है कि डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई ने एक और विवादित ट्वीट कर बवाल मचा दिया। डायरेक्टर लीना ने आज ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें शिव और पार्वती की वेश धारण किए 2 कलाकारों को सिगरेट पीते देखा गया है। लीना ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, एल्सवेयर। सवाल ये कि बार बार लीना हिंदू आस्था का अपमान क्यों कर रही है? मां काली के पोस्टर पर मचा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब लीना के इस नए ट्वीट ने हंगामा मचा दिया है। एक बार फिर हिंदू संगठनों ने मोर्चा बुलंद कर दिया है। कनाडा में बैठी हुई हैं, यहाँ पे हमारे हिंदू महासभा की तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन मैं इसके लिए केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्काल कनाडा के एम्बेसी को आप तलब करें और उसको तत्काल वहाँ पे गिरफ्तार करने के लिए उस कनाडा की सरकार को बोले। और मैं भी कनाडा सरकार को, अब वहाँ के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, जो भी हैं, उनको मैं भी ट्वीट करूँगा कि तत्काल उनको कनाडा में अरेस्ट किया जाए। लीना की इस करतूत पर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। क्या सनातन का अपमान सबसे आसान है? क्या जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत की जा रही हैं? क्या ये पोस्टर जिहादी सोच का नतीजा है? मां काली के अभद्र चित्रण पर दिल्ली समेत कई जगहों पर लीना के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। हिंदू धार्मिक संगठन डायरेक्टर लीना के खिलाफ एकजुट है और इसे सस्ती लोकप्रियता बटोरने का तरीका बता रहे हैं। बावजूद इसके लीना अपने स्टैंड पर कायम है। जाहिर है सवाल आस्था के अपमान का है, लेकिन किसी को भी धार्मिक भावनाएं आहत करने का हक नहीं है, चाहे वो डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई हो या फिर कोई और। मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। फिल्म काली के पोस्टर को लेकर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसने हिंदू आस्था पर आघात किया है। बीजेपी सांसद महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। आपको बता दें कि उधर MP और बंगाल के महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने बंगाल में प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। रिपोर्ट देखिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। TMC सांसद महुआ मोहित्रा के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है।
FIR मध्य प्रदेश में हो गई है। हमने कहा भैया हम नहीं छोड़ेंगे, मैया का अपमान भी सहन नहीं करेंगे। जितने सारे लोग माँ काली को देवता मानते हैं, उसके सबके सब सेंटिमेंट को उन्होंने हर्ट किया है। मां काली के अपमान को लेकर बीजेपी मैदान में उतर आई है। हिंदू आस्था पर आघात को लेकर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान के बाद एमपी से लेकर बंगाल तक सियासत तेज हो गई है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतर आई है। मां काली के विवादित पोस्टर पर आपत्तिजनक बयान को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भोपाल में FIR दर्ज की गई है। सांसद महोदया हैं, उनके द्वारा काली देवी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की गई है। उस पर से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस विषय को लेकर के उन्होंने क्राइम ब्रांच भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे धारा 295A भादवी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ भोपाल में आईपीसी की धारा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये धारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले को लेकर है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ मां काली का अपमान करने को लेकर 2 शिकायतें दर्ज की हैं। तो वहीं फिल्म काली का विवादित पोस्टर जारी करने पर लीना मणि मेकलाई के खिलाफ 3 राज्यों में FIR दर्ज कराई है। लीना मणि मेकलाई के खिलाफ मध्य प्रदेश के रतलाम में भी केस दर्ज हुआ है। महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी आज पुलिस थानों का घेराव करेगी। वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि महुआ मोइत्रा में हिम्मत हो तो वो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करके दिखाएं। आखिरकार हिंदू धर्म पर ही इस तरह के बयान सामने क्यों आते हैं? मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि आखिर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ही ऊपर इस तरह के व्यंग कटाक्ष या चित्र क्यों आते हैं, और इसका कोई जवाब तो दे। किसी दूसरे धर्म के बारे में क्यों नहीं करते भाई आप? हर बार हमको आखिर हमारे क्यों, ये एक भी किसी दूसरे पे धर्म पे क्यों नहीं करते? उधर ट्विटर ने फिल्म डायरेक्टर लीना मणि मेकलाई के खिलाफ उस ट्वीट को हटा दिया है जिसमें उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री में काली का पोस्टर लगाया था। महुआ मोइत्रा के बयान के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी की सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं और नेता सड़क पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और कहा कि महुआ मोइत्रा के बयान के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला क्योंकि उन्हें डर है कि वो अपना वोट बैंक खो देंगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि टीएमसी हमेशा ही हिंदू धर्म का अपमान करती आई है। एक तरफ बीजेपी महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रही है तो टीएमसी सांसद इस लड़ाई में अकेली दिखाई दे रही हैं। लेकिन महुआ के बहाने बीजेपी के निशाने पर टीएमसी है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी को हिंदुओं की भावना की कोई कद्र नहीं। अपनी पार्टी टीएमसी ने तो महुआ से किनारा कर ही लिया है। एक तरफ टीएमसी ने महुआ मोइत्रा के बयान से पल्ला झाड़ लिया है तो बीजेपी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। आपको बता दें ये पूरा विवाद फिल्म काली के पोस्टर को लेकर शुरू हुआ, जिसे फिल्म मेकर लीना मणि मेकलाई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस पोस्टर में मां काली की ड्रेस में एक महिला को दिखाया गया है जो सिगरेट पीती नजर आ रही है। इस पोस्टर पर विवाद छिड़ गया है और फिल्म मेकर के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। इसी विवाद पर एक टीवी चैनल से बातचीत में महुआ मोइत्रा ने मां काली को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर बीजेपी समेत कई हिंदू संगठन भड़क गए। टीम न्यूज नेशन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और पद्दर में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने के बाद पद्दर इलाके से नई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सूखी नदी में अचानक से सैलाब देखा जा सकता है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। आगे की जो नदी आपको नजर आएगी ये पूरी सूखी हुई नजर आ रही है आपको, लेकिन धीरे धीरे आप बढ़ते सैलाब को आगे देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए बादल फटने के बाद अचानक से किस तरीके से यहाँ पर सैलाब की तस्वीरें सामने आई हैं। सूखी नदी में अचानक से पानी आने के बाद तबाही की तस्वीरें देखते ही देखते सेकंडों में किस तरीके से यहां पर सैलाब, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बादल फटने के बाद पद्दर इलाके से भी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं मलबे को
आप देखेंगे सैलाब कैसे पीछे से आगे आता हुआ नजर आ रहा है। 2 सेकंड पहले अगर आप इस नदी को देखते हैं आगे के हिस्से को, तो आप देखेंगे कि एकदम सूखी नदी आपको नजर आ रही है और देखते ही देखते इस सैलाब के आगोश में किस तरीके से ये पूरी नदी आ जाती है, धीरे धीरे इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब बादल फटने के बाद हुआ है। भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। किश्तवाड़ और पद्दल में बादल फटे हैं, जिसके बाद इस तरीके की तस्वीरें कई जगह से सामने आई हैं। अचानक से सैलाब आया है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये तस्वीरें आई इसके आसपास कोई व्यक्ति नहीं था। और ये मनाली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में किस तरीके का इस वक्त हालात बने हुए हैं वो आप देखिए। बेकाबू कार ब्यास नदी में जा गिरी है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी किया। इसके लिए आईटीबीपी की टीम भी बुलाई गई। ये बताया जा रहा है कि हादसे में 2 युवक लापता हो गए हैं। कार का मलबा तो मिल गया है, लेकिन फिलहाल जो व्यक्ति हैं उनकी कोई खोज खबर अब तक नहीं मिल पाई है।